भूमि सर्वे, जिसे चकबंदी भी कहते हैं, ये कब होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और कौन सी भूमि चकबंदी के दायरे में नहीं आएगी, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए साथियों, चकबंदी एक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि इसके उद्देश्य वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, ये शायद मेरा पहला वीडियो है चकबंदी पर। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों, ये आप पढ़ सकते, ये है कानूनी भाषा। मैं कानूनी भाषा नहीं पढ़ के बताऊंगा आपको, हम जो है विद उदाहरण और आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि चकबंदी है क्या, फिर आपको पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, और जो लोग ड्राफ्टिंग वगैरह की ई बुक लेना चाहते हैं जूनियर, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बुक चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया गया है इसी पर। ठीक है, आप ले सकेंगे। अब चकबंदी है क्या वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मेरा गांव है, ठीक है, ग्राम। अब इसमें जो है हमारी खेती जो है कम से कम नहीं तो 8 जगहों पर खेती है हमारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है भाई हमारा, ये है गांव। ठीक है ना, तो पता चलता है कि भाई जैसे मान लीजिए हमारी जो है 2 बीघा ज़मीन यहाँ पर है। ठीक है ना, 1 बीघा ज़मीन इससे थोड़ी दूरी पर है, 2 खेत बीच में। ठीक है ना, और मान लीजिए 5 बीघा ज़मीन हमारी यहाँ पर है। ठीक है, 5 बीघा जो है हमारी ज़मीन रोड के उस तरफ है। ठीक है ना, ऐसे कई हैं। कोई मान लीजिए हमारा जो है 1.5 बीघा से कम का है। अब मान लीजिए बंटवारा होता गया, बंटवारा कम से कम मान के चलिए हमारे जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो हैं 7 टुकड़े। और कितनी बीघा ज़मीन में खुद का बताऊं तो मेरी ज़मीन जो है वो लगभग 26 बीघा ज़मीन में अगर देखा जाए तो हमारे 6 से 7 टुकड़े होंगे। ठीक है ना, कोई टुकड़ा जो है 1.5 का है, 1.5 का है, और कोई 9 बीघा का है, कोई 8 बीघा का है। तो इस तरीके से लगभग हमारी जो ज़मीन जो है, लगभग मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 6 जगह, लगभग मान के चलिए 7 या 8 जगह है। तो अब मैं भी चाहता हूं कि हमारे गांव में चकबंदी आए, चकबंदी के लिए गैजेट हो, नोटिफिकेशन जारी हो। तो चकबंदी का उद्देश्य क्या वो आप समझ लीजिए। चकबंदी का उद्देश्य और इस एक्ट का मतलब इसीलिए है कि भाई अब मैं जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मैं खुद खेती नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहली बात तो एक एडवोकेट हूं, और दूसरी बात है भाई 2 बीघा यहाँ पे ज़मीन है, 1 बीघा यहाँ पे, 1 बीघा यहाँ पे, 5 बीघा यहाँ पे, तो कौन ऐसी ज़मीनें कर लेगा। ठीक है ना, तो अगर मेरे गाँव में चकबंदी आ जाती है तो पता क्या होगा फिर, तो फिर ये होगा साथियों कि हमारी जो अभी 7 जगह पे ज़मीन है, ठीक है, 5 से 6 जमीन पे है, जो भी मान लीजिए हमारा ग्राम है, तो हमारी ज़मीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 चकों में होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चक ये बन गया 13 बीघे का। ठीक है, अगर रोड के पास है तो मान लीजिए एक चक हमारा ये बन गया 10 बीघे का। ठीक है, बस 2 चक होते हैं, अधिकतम 3 हो जाते हैं। ठीक है, और ये बन गया। तो अभी मैं जो 7 जगह भाग रहा था, अब 3 जगह भागूंगा, तो यही है चकबंदी। यानी कि जो भूखंड आपके बिखरे पड़े हैं, ठीक है, कहीं कोई कब्जा किए हैं, कहीं सीमा संबंधी विवाद हैं, कहीं अन्य कोई विवाद है, ठीक है ना, तो उन सभी का जो है चकबंदी से निवारण हो जाता है। अब मैं आपको खुद को बता दूं भाई, जैसे मान लीजिए ये ग्राम है, हमारे बाबा के 3 खेत थे। ठीक है, 3। अब उनके मान लीजिए 4 लड़के हैं, तो अब प्रत्येक जमीन में 1 2 3 4, एक लड़के ने यहाँ पे इसका हिस्सा कानूनन, यहाँ पे एक का हिस्सा, एक का हिस्सा यहाँ पे। अब एक लड़का 3 जगह जाए, अगर चकबंदी आ जाती है तो एक लड़के के पास ये चक पहुंच जाता है, एक लड़के के पास ये पहुंच जाता है, एक लड़के के पास ये पहुंच जाता है। तो चकबंदी का सीधा मतलब साथियों आप ये समझें कि जो आपके भूखंड अभी छोटे छोटे अमाउंट में हैं, मतलब अभी 4 जगह हैं, वो 1 या 2 जगह हो जाएंगे आपका, अधिकतम 2 से 3 जगह, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपकी कम खेती है तो 1 ही जगह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है चकबंदी से। ठीक, अब आप इसका एक्ट उठा के देख सकते हैं, एक्ट क्या कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, वही कह रहा है एक्ट के अधिनियम का उद्देश्य बिखरे हुए भूखंडों के बदले सहज क्षेत्र आवंटित करना है, जिससे व्यापक पैमाने पर कृषि हो सके। अब देखिए 4 जगह नहीं खेती 2 जगह रहेगी तो अच्छी तरह खेती हो सकेगी। इस प्रकार सीमा और जो भी मान लीजिए रेखा संबंधी विवाद हैं, ठीक है, करके भूमि को बचाया जाता है। सीमा विवाद की संख्या कम हो जाती है, जो भी मान लीजिए मेड़बंदी वगैरह इनके विवाद की संख्या कम हो जाती है। प्रबंधन के समय की बचत होती है क्योंकि कृषि विभिन्न खेतों में आने जाने का समय बचता है। ठीक है, और भी मान लीजिए जो उनका जल संसाधन वगैरह जो होते हैं, उनकी कीटनाशकों की दवाइयाँ वगैरह, रोग नियंत्रण करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यही सब दिया गया है कि भाई यही होता है।
ठीक है ना। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि चकबंदी के कितने चरण होते हैं, आकर पत्र 41 क्या होता है, आकर पत्र 45 क्या होता है, धारा 52 क्या होती है, धारा 6 क्या होती है, धारा 9 क्या होती है, जो भी मान लीजिए चकबंदी की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों बात करेंगे। अभी फिलहाल मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि चकबंदी एक्चुअली है क्या। ठीक है, चकबंदी एक ही चीज़ है कि जो भी मान लीजिए भूखंड आपके हैं वो कई जगहों पर हैं, वो एक जगह पर कर दिए जाएंगे या दो जगह पर।